सभी मित्रों से मेरा वादा है कि आज ही अभी आप मेरे साथ ध्यान में प्रवेश करेंगे। बहुत सुन चुका हूं आपसे कि ध्यान में प्रवेश नहीं होता। आज इसी वीडियो में मैं आपको ध्यान में प्रवेश की पहली झलक दिखा रहा हूं। अगर आप अब भी ध्यान में प्रवेश करना चाहते हैं तो मैं आपको अभी ध्यान में ले जाने के लिए तैयार हूं। आपको आज केवल इतना करना है कि जो भी आज मैं आपसे बोल रहा हूं, अपना पूरा ध्यान केवल इसी पर लगा देना है। मेरे शब्दों के साथ साथ जो पीछे एक नाद का स्वर आपको सुनाई पड़ेगा, उसकी धारा के साथ अपने को जोड़ देना। पूरा स्मरण रखना है कि आपका ध्यान और कहीं भी नहीं जाए। अगर इस बीच में कोई विचार मन में उठे तो तुरंत अपने को वापस यहीं ले आए। ऐसा होगा भी, बार बार मन कहीं और चला जाएगा, लेकिन आपने इसे याद रखने की कोशिश करनी है। मन को वापस ले आना है। बस इतना ही आपने अगर आज कर लिया तो आज और अभी पहली बार आपको ध्यान की एक झलक मिलने वाली है। फिर आप इसका प्रयोग मेरी किसी भी वीडियो के साथ कर सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा गहरे ध्यान में रहकर ही आपसे बोलता हूं। मेरा ध्यान आपको स्पर्श करने के लिए प्राप्त है। ऐसा करते समय कुछ मित्रों को नींद आ सकती है। जो भी आपके साथ हो, होने दें। कोई विरोध नहीं, कोई रुकावट नहीं। जो हो रहा है बस होने दें। कहीं शांत स्थान पर बैठ जाएं या लेट जाएं। अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। अच्छा होगा अगर ईयरफोन का प्रयोग कर सके, अपनी आंखें बंद कर लें और पूरा ध्यान कानों पर लगा दे, ताकि आंखों की ऊर्जा भी बच सके। सबसे पहले आपको कुछ समय तक केवल नाद का स्वर ही सुनाई देगा, ताकि आपके मन की धारा इस धारा से जुड़कर एक हो सके। फिर जब मैं बोलना शुरू करूं तो भी आपने इस नाद के स्वर से अपने ध्यान को हटने नहीं देना। ये गूंज आपके मन में उतर जानी चाहिए। मेरे शब्दों के बीच में जो अंतराल हैं, जो खाली जगह हैं, उसे इस नाद के स्वर के साथ जोड़े रखना है। इसे टूटने नहीं देना। शब्द क्या है, आज ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उनकी लय और ताल में खोना है, वही डूबना है, वहां पहुंचने की कोशिश करनी है। जो शब्दों से बाहर है, जीवन का सत्य कभी शब्दों में नहीं आ सकता, हमेशा शब्दों के बाहर ही रह जाते हैं। उसी सत्य को पकड़ने की आज आप कोशिश करेंगे। आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी मित्र आज ध्यान का अनुभव करें या जो भी अनुभव करें, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ध्यान में प्रवेश जितना सरल है उतना कुछ भी नहीं, लेकिन कितने व्यक्ति ध्यान का आनंद ले पाते हैं, कितने व्यक्ति ध्यान में जाग पाते हैं, कितने व्यक्ति ध्यान में परमात्मा का अनुभव कर पाते हैं। ध्यान जो सहज घटना चाहिए, कुछ भी करें बिना घटना चाहिए। फिर ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण बहुत ज्यादा प्रयास करने पर भी आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाते? ध्यान नहीं घट पाता। अगर कारण समझ में आ जाए तो आपके लिए ध्यान बिल्कुल सरल हो सकता है। आप हैरान होंगे कि जब बहुत कुछ कोशिश कर रहे थे तब तो कुछ नहीं हुआ, फिर ये अपने से ही कैसे घट गया? आपका मन है विचारों का एक जाल, इतने विचार एक साथ, सब कुछ गड़बड़। जैसे बहुत बार एक उदाहरण से समझाया जाता है कि जैसे कभी कभी नदी के किनारे पर जो पानी है उसमें नीचे की मिट्टी घुल जाए। आपके मन की वही तो हालत पानी है, एकदम साफ, लेकिन विचारों का कीचड़ उसे गंदा बना देता है। फिर आप उन्हीं विचारों को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। आप चाहते हैं कि निर्विचार हो जाएं। आप जबरन विचारों के साथ कुश्ती करने लगते हैं, रोकना चाहते हैं। ठीक ऐसे ही जैसे कोई पानी में उठ गई मिट्टी को जबरन बैठाने की कोशिश करे। जितनी जितनी कोशिश की जाती है, पानी और गंदा होता चला जाता है। ठीक यही हालत हमारे मन की है। जितना आप विचार को रोकने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज्यादा उपद्रव शुरू हो जाएगा। ऐसी कोशिश कभी मत करें। वही करें जो आप गंदे हुए पानी के साथ, जिसमें मिट्टी ऊपर उठ गई है, उसके साथ करते हैं। थोड़ी देर शांत होकर किनारे पर बैठ जाए, अपनी सारी कोशिश बंद कर दें। कोई छेड़छाड़ नहीं करे। धीरे धीरे सारी मिट्टी अपने से ही नीचे बैठ जाएंगी और पानी फिर से एकदम साफ हो जाएगा।
धीरे धीरे अपने से ही विचार शांत होने लगते हैं। आप केवल देखते रहे, आप दृष्टा बने रहे, जैसे आप दूर खड़े होकर अपने ही विचारों को देख रहे हैं। अब आप दूसरे हैं, आप अलग हैं, आप विचार नहीं हैं, बस जो भी हो रहा है उसे निर्विकार देख रहे हैं। यह भी अक्सर एक और गलती हो जाती है। आप अपने विचारों को अच्छा विचार या बुरा विचार के तरीके से देखने लगते हैं। आप अपनी बुद्धि का प्रयोग दूर से नहीं देखना। विचार केवल विचार है, अच्छा है ना बुरा है, जैसा है बस है, आप इसके जिम्मेदार नहीं हैं। जो भी विचार आ रहा है अपने से ही, जो हो रहा है बस अपने से ही। अगर यहां भी आपने छेड़छाड़ शुरू की तो पानी फिर गंदा होने लगेगा। कुछ नहीं करना, कोई रिएक्शन ही नहीं देना। धीरे धीरे सभी विचार शांत होते जाएंगे और कुछ ही दिनों के प्रयास से एक दिन आप निर्विचार हो जाते हैं। जिस दिन आप निर्विचार होते हैं तो आपको अपना कुछ पता नहीं लगता, आप खो जाते हैं। इतना भी पता नहीं लगता कि आप निर्विचार हो गए हैं, किसे पता लगेगा। आप तो यहां अब मौजूद ही नहीं हैं बहुत मित्रों के साथ। यहां एक और गलती हो रही है। गलती ये हो रही है कि वो किसी कल्पना में उलझ जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि वो निर्विचार हो गए। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। निर्विचार होने के समय तो आप बिल्कुल भी इसे जान नहीं सकते। अगर जान रहे हैं तो ये भी एक विचार से ज्यादा नहीं है। अगर जान रहे हैं तो देखें कि जान कौन रहा है। जानने का पता लगना क्या है? पता लग रहा है तो कुछ नहीं हुआ, इसमें मत उलझ जाएं। फिर तो आपकी यात्रा यही रुक जाएगी। आप एक झूठ को ही मानकर बैठ जाएंगे। आप कहेंगे कि हां, मैं निर्विचार हो जाता हूं, इससे सावधान रहें। जब निर्विचार होंगे तो आप खो जाएंगे। निर्विचार अवस्था को देखने वाला मौजूद ही नहीं होता। जब ध्यान से बाहर आते हो तो इतना ही पता लगता है कि आपके साथ कुछ समय ऐसा गुजरा जब आप नहीं थे, बस आनंद था। आप नहीं थे। जो घटना घटती है वो पूरी तरह आपके ही भीतर घटती है। आप उसे बाहर से नहीं जान सकते। आपको समय का भी पता नहीं लगता है। बहुत से मित्र अक्सर पूछते हैं कि ध्यान कितनी देर करना है। अगर देर का पता चला, अगर आपको पता चला कि आधा घंटा हो गया है, 1 घंटा हो गया है, तो ध्यान हुआ ही कहां? ये सवाल ही गलत है। वो तो सब कुछ अपने से ही होगा। वो 5 मिनट हो सकता है, वो 5 घंटे हो सकता है, वो 15 सेकंड भी हो सकता है। इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। शुरुआत में ये बहुत ही कम समय के लिए हो पाता है, सेकंड्स में। फिर जैसे जैसे आपको इसका अभ्यास होने लगता है तो ये समय बढ़ता जाता है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में इसके आगे का जानकारी लेकर आएंगे। और अब तक आप हमारे चैनल ज्ञान तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।